2024 लोकसभा महासंग्राम का ऐलान हो चुका है और सभी राजनीतिक दलों ने अपने अपने उम्मीदवारों को नाम भी घोषित कर दिए। इसके बाद जो उम्मीदवार हैं वो जनता के बीच जाकर के वोट मांगने का काम कर रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं उन्नाव के, बात करेंगे उन्नाव के जो उम्मीदवार हैं साक्षी महाराज जी से जानेंगे और बात करेंगे कि आगे महाराज जी किन मुद्दों को लेकर के आप मुद्दे क्या होंगे। भारतीय जनता पार्टी पूरे 5 वर्ष तक जनता की सेवा करती है। चुनाव आता है तो उसे मुद्दे याद नहीं आते हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए मुद्दे जनता तय करती है। जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार केवल जनता की सेवा के लिए, जनता के लिए होती है। तो 5 साल सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस महामंत्र के साथ बिना भेदभाव के जनता की सेवा करने का भारतीय जनता पार्टी ने 5 वर्ष काम किया है। जब चुनाव आता है तो जनता चुनाव लड़ाती है, हमारे नेता चुनाव नहीं लड़ते। मैं भी चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। यहाँ के जो सुधी मतदाता है उन्नाव के, मैं प्रणाम करता हूँ उनको। तो मेरे उन्नाव के सुधी मतदाता ही मुझे चुनाव लड़ा रहे हैं। जैसे ही मेरा टिकट डिक्लेयर हुआ, पूरे उन्नाव में शोर शराबे के साथ लोग नारा लगाने लगे, अब की बार 5 लाख था। अभी तो हमने वोट भी नहीं मांगा था, अभी तो हम एयरपोर्ट से उतर के आ ही रहे थे और जनता नारा रहने लगी। तो भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जनता लड़ाती है, क्योंकि इसका नाम भारतीय जनता पार्टी है। हमारे लिए पहले भारत है, फिर भारत की जनता है, उसके बाद पार्टी है, फिर MLA, MP, मंत्री, ये सब हैं। हम राष्ट्र के लिए राजनीति करते हैं, परिवार के लिए नहीं करते, जाति के लिए नहीं करते, व्यक्ति के लिए नहीं करते, पैसे के लिए नहीं करते। तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम 3-4 रहने रहें, इस आदर्श को लेकर के भारतीय जनता पार्टी आगे चलती है। इसलिए इस चुनाव में कहीं कोई लड़ाई नहीं है, एक तरफा चुनाव हो रहा है। हम हैट्रिक बनाने के लिए तैयार हैं शानदार तरीके से, और सामने वाले अपनी जमानत बचाने का प्रयास कर रहे हैं, बचा नहीं सकते। मतलब फाइट किसी से नहीं, फाइट किसी से कोई मतलब नहीं, फाइट किसी से नहीं। अगर हम 2019 के सपा के और कांग्रेस के दोनों वोटों को जोड़ भी दें, तब भी बहुत बड़े अंतर से हम जीत रहे हैं। पहले ये सपा, आज सपा और कांग्रेस मिलकर लड़ रहे हैं। इससे पहले बसपा और कांग्रेस मिलकर लड़े थे, तब भी पटेल जमानत जब्त की थी, अब फिर जमानत जब्त करेंगे। आप जीतते तो उसके विकास के क्षेत्र में प्राथमिकताएं क्या होंगी? प्राथमिकता मैंने कहा ना, जनता के द्वारा चयन की जाती है, जनता मांग करती है, उस मांग के अनुसार में वो काम करते हैं। लेकिन अभी जो मुझे दिखाई दे रही है कि वो 2-3 बातें दिखाई दे रही हैं। एक शुक्ला रेल का पुल जो बहुत बड़ा समस्या बना हुआ है, एक यहाँ के जो बूचड़ खाने हैं, जितने अवैध थे वो सारे के सारे मैंने बंद करा दिए, परंतु कुछ वैध बूचड़ खाने हैं जिनके पास लाइसेंस है, उन्हें कैसे बंद करवाऊंगा, ये सरकार से मैं बात करूंगा। तीसरा, कोई यूनिवर्सिटी वगैरह आए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई अच्छा सा मेडिकल कॉलेज हो, ये अभी तो मेरे दिल और दिमाग में है। और बाकी जनता जैसे कहती है बस कम हो जाए। जैसा कि अभी कोविशील्ड वैक्सीन लगी थी, जो विपक्ष है वो कह रहा है कि चुनावी चंदे के लिए जो है सत्ता पक्ष ने, मोदी सरकार ने जो है करोड़ों लोगों के जीवन को दांव पे लगा दिया। इसके बारे में क्या कहना चाहिए? खिसियानी बिल्ली खम्मा न चली। इसी प्रकार के आरोप लग करके चुनाव की बेहतरीन पार होना चाहते हैं वो। मैं अपने हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों का अभिनंदन करूंगा, वंदन करूंगा। दुनिया सो के जगी नहीं थी, हमारे वैज्ञानिकों ने 2 वैक्सीन बना दी, बूस्टर बना दिया, और हिंदुस्तान को तो बचाया ही। हमने सैकड़ों देशों को वैक्सीन भेज दी। इसके लिए हमारे मोदी जी धन्यवाद के पात्र हैं, हमारे वैज्ञानिक के पात्र हैं। परंतु ये लोग जिनकी बात आप कर रहे हैं विपक्ष के, ये सदा राष्ट्र के साथ घात करते रहे, धोखा देते रहे, ऐसी बात करते रहे। अब भी पाकिस्तान चाहता है राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने, हिंदुस्तान चाहता है मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तो पाकिस्तान क्यों चाहता है राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने? क्या राहुल गांधी उन्हीं की औलाद हैं? वहां से उनका खास संबंध है क्या? बहुत बड़े हितैषी है पाकिस्तान के, क्योंकि पाकिस्तान इनके ही नाना ने पैदा किया था। देश में आज़ादी की लड़ाई हिंदू मुसलमान मिलकर लड़े थे, पाकिस्तान तो कोई था ही नहीं।
लेकिन पंडित नेहरू की जिद के कारण पाकिस्तान बना और वहां के लाखों हिंदुओं का कत्लेआम हुआ। ट्रेन की ट्रेन भर के लाशों की आ रही थी। तो स्वाभाविक रूप से जो उनने पैदा किया है, उनके नाना ने पैदा किया है, उसकी तरफदारी करना उनका धर्म बनता है तो करते होंगे। ये विपक्ष एकजुट होकर के केंद्र में सरकार बनाने का दावा कर रहा है, उसके बारे में क्या कहेंगे? लोग रात में स्वप्न देखते हैं, विपक्ष दिन में स्वप्न देखता है, देखने दो। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? कहाँ की जनता से? उन्नाव की जनता से। केवल उन्नाव की और कन्नौज की जनता और कानपुर की जनता से नहीं, मैं हिंदुस्तान भर की जनता से जहाँ जहाँ मतदान होने वाले, नंबर 1 मतदान अवश्य करें। एक एक वोट बेशकीमती है। नंबर 2 व्यक्ति के लिए नहीं, राष्ट्र के लिए मतदान करें। ये सोचें कि राष्ट्र का भला किस व्यक्ति से हो सकता है। आज का अखबार आपने पढ़ा, मतलब अमेरिका तक हिल गया। अमेरिका सोच रहा है कि अगर मोदी प्रधानमंत्री बन गया तो सुप्रीम पावर तो हिंदुस्तान हो जाएगा। तो जो सारे विश्व पर दादागिरी करता था, मोदी की वजह से वो अमेरिका जब हिल गया तो समझ लेना चाहिए कि वोट किसको करना है। इसलिए हिंदुस्तान की तमाम जनता से मैं निवेदन करना चाहूंगा, एक मत कहो कि वोट मोदी जी को करें। तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी फायर ब्रांड नेता और उन्नाव के उम्मीदवार साक्षी महाराज जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि इस बार जो भारतीय जनता पार्टी का जो लक्ष्य है 400 पार का, वो लक्ष्य वो पार करें। उन्नाव से उन्नाव से अमित राजपूत, सहयोगी मनोज सिंह के साथ समाचार।